हेलो बच्चों, आई एम शिवम सिंगल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट हम शुरू कर रहे थे। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में अब तक बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद हम आगे आए बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पे, फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज समझी और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी समझे ही थे। आज एक नया टॉपिक होगा, मतलब पुराना टॉपिक है, उसमें एक और पॉइंट था वो पढ़ेंगे। क्या था वो हमारा? हमने बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज होती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री के लिए आपको बताया था जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, या फिर जहां कन्वर्जन हो, जहां पर कन्वर्जन हो रॉ मटेरियल का किस चीज में बच्चों, लिख के बताओ जल्दी से, इनटू फिनिश गुड्स, है ना? यही तो काम करती है इंडस्ट्री भाई। प्रोडक्शन करती है तो गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर कन्वर्जन करती है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, जिससे क्या कर सके हम गुड्स को यूज कर सके। देखो इंडस्ट्री के लिए मैंने तुम्हें बताया था, इंडस्ट्री सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, अलॉटमेंट नहीं करती, मतलब गुड्स को बांटती नहीं है किसी को भी, सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन तक ही सीमित है। यहाँ पर गुड्स बना, खत्म कहानी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर कोको बीन उगाई, कोको बीन्स उगाई, उससे चॉकलेट बनाई प्रोसेस करके, प्रोडक्शन करके पूरा। अब प्रोडक्शन के बाद वो चोको बीन चॉकलेट जो जब तैयार है, वो चॉकलेट अगर मुझे अलॉट करनी है, मतलब अलॉट का मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है कंज्यूम करने के लिए, तो वो मुझे कहां पर करनी पड़ेगी? कॉमर्स में। वाला सारा काम किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर। तो जी कॉमर्स क्या होता है, तो हमारी स्ट्रीम भी है, ये तो हमें जानना ही है। तो जी कॉमर्स का मतलब होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो भी सारी एक्टिविटीज आए, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो भी सारी एक्टिविटीज आए, उन्हें हम कॉमर्स कहते हैं। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच की सारी एक्टिविटीज को कॉमर्स कहते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर एक्टिविटीज कौन कौन सी आती हैं हमें नहीं पता। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में क्या क्या आता है जी, मतलब प्रोडक्शन करने के बाद और कंजप्शन से पहले क्या क्या एक्टिविटीज आती है हमको नहीं पता। अब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें आता है कॉमर्स में, एक बार देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटीज आती है। कॉमर्स में ट्रेड आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बहुत आसान है, हमने बचपन से पढ़ा है ट्रेड के बारे में, और एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ा था हमने कभी पहले हमारी हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने ट्रेडिंग कैसे शुरू की, है ना? तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है सामान को बेचना। ट्रेड का मतलब मैं अगर आसान मतलब बताऊं तो ट्रेड का मतलब होता है सामान को बेचना। यहां पर ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है सामान का एक्सचेंज करना, सेल्स करना। किसके लिए? मनी के लिए। यहां पर क्या होता है? सेलर और बायर, सेलर और बायर एक दूसरे से मिलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक मार्केट में, वहां पर गुड्स और सर्विसेज का सेल्स और एक्सचेंज होता है। सेल में क्या जाता है? गुड्स जाती है, सर्विसेज जाती हैं। एक्सचेंज में क्या मिलती है? मनी। एक्सचेंज में क्या मिलती है? मनी, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब क्या है? जहां पर सेल्स और एक्सचेंज हो, जहां पर सेल्स और एक्सचेंज हो गुड्स और सर्विसेज। किस चीज के लिए? हमेशा कोई भी हम काम करते हैं बेसिकली दो चीजों के लिए करते हैं, या तो प्रॉफिट मोटिव जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी पहले, या फिर सोशल सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर मेन क्या आएगा? प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम सेल्स और एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब जी दूसरा टॉपिक क्या होता है? एड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो हमने यहां ट्रेड का बता दिया क्या होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब, या फिर एड टू ट्रेड का मतलब है हेल्प, जो ट्रेड करने में हेल्प करे। क्या हो सकता है ये? आगे देखेंगे, जल्दी से एक बार इसे देख लो अच्छे से। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि ट्रेड कितने टाइप के होते हैं। हमने पीछे क्या देखा? हमारा जो कॉमर्स है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। किस किस चीज में? ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब सामान बेचना। अब ये बता रहा है सामान हम दो तरीके से बेच सकते हैं, सामान हम दो तरीके से बेच सकते हैं, मतलब दो जगहों पर बेच सकते हैं। एक को इंटरनल ट्रेड का और एक को एक्सटर्नल ट्रेड। एक को इंटरनल ट्रेड और एक को एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? देखो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। इंटरनल ट्रेड जब भी आ जाए तो बस आपको क्या लिखना है? वो ट्रेड जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा हो, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा हो एक कंट्री के। जैसे कि क्या क्या हो सकता है वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो एक कंट्री के? जैसे मान लो इंडिया के अंदर ही सामान कहां से कहां जा रहा है? सामान मान लेते जा रहा है आपका हरियाणा से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, ऐसी जगहों पर, ठीक है। उसे कहते हैं हम इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा? जब इंटरनल का मतलब है एक बाउंड्री के अंदर, तो एक्सटर्नल क्या होगा? बाउंड्रीज के बाहर, मतलब दो नेशंस के बीच में। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड होता है, या फिर मान लेते हैं इंडिया और अमेरिका, या फिर रशिया इंडिया,
ऐसी जगहों के बीच में जब सामान बेचा खरीदा जाए तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब इन्होंने कहा इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके का होता है जी, एक होलसेलर ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड, एक होलसेल और एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन करता है, होलसेलर। रिटेल ट्रेड कौन करते हैं, रिटेलर। अब आपको इन दोनों के बारे में पता होगा, आपने बहुत सुना होगा कि जी होलसेलर से सामान लाए हैं, रिटेलर है, ये इस चीज के रिटेलर हैं, इस चीज के होलसेलर है। वरना एक वर्ड सुना होगा आपने, थोक विक्रेता। बहुत जगहों पर लिखा रहता है, बहुत दुकान जो होती है जहां पर सामान बल्क में लेते हो, बल्क का मतलब बहुत सारा एक साथ, ठीक है, वहां पर क्या लिखा रहता है, इस चीज के थोक विक्रेता। ओके, अब होलसेलर कौन होते हैं, होलसेलर वो लोग होते हैं जो सामान को, जो किसी भी गुड्स को बल्क में खरीदते हैं, कुछ ज्यादा ही बल्क में खरीदते हैं, और उस बल्क में खरीदने के बाद छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी क्वांटिटी सब में बांट देते हैं। बांट देने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी नहीं समझ आया तो एक मिनट रुक जाइए। होलसेलर क्या करते हैं, उसने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, होलसेलर ने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बड़े अमाउंट में, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे कि मान लेते चॉकलेट के लिए उसने लाखों डिब्बे खरीद लिए चॉकलेट के, या फिर हजारों डिब्बे खरीद लिए चॉकलेट के, और उन्हें अलग अलग छोटे छोटे सेलर्स को प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि आपके कोने की दुकान वाले हो गया, ऐसी जगहों पर छोटे छोटे सेलर्स को प्रोवाइड कर दिया। इस चीज को क्या कहते हैं, होलसेलर, जो बहुत बड़े अमाउंट में खरीदकर उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में बेचता है। पक्की बात। अगला आता है रिटेलर। अब रिटेलर कौन होते हैं जी, यही जिन्हें स्मॉल क्वांटिटी प्रोवाइड करी जा रही है, यही रिटेलर होते हैं। जिन्हें स्मॉल क्वांटिटी प्रोवाइड करी जा रही है, यही लोग रिटेलर है। अब यहां पर रिटेलर के बारे में क्या होता है जी, रिटेलर खरीदते तो होलसेलर से बड़े अमाउंट में, होलसेलर से इनके हिसाब से तो बड़ा अमाउंट है ना, इन्होंने 5 डब्बे खरीद लिए, 10 डब्बे कर लिए, हमारे हिसाब से ये बहुत सारी चॉकलेट्स हो गई, पर इनके हिसाब से नहीं है। जब ये हजारों डब्बे लाखों डब्बे खरीद रहे हैं तो नहीं है ना। तो क्या करते हैं यहां पर, ये रिटेलर लिख देता हूं मैं एक बार, रिटेलर्स को बेच देते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, जो कि ये सब रिटेलर्स है। और फिर ये रिटेलर्स क्या करते हैं, ये रिटेलर्स हम कंज्यूमर्स को और छोटी क्वांटिटी में देते हैं। मतलब यहां से लाखों डब्बे, यहां से 15-20 डब्बे, और यहां से चॉकलेट डब्बों में से निकल के एक एक दो चॉकलेट ऐसे करके बिकने लग गए। तो इस चीज को क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेडर कौन होते हैं, जो बल्क में सामान खरीदते हैं और उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में आगे भेजते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो होलसेलर से छोटे अमाउंट में खरीदते हैं, मतलब बल्क होता है इनका भी, पर इतना ज्यादा बल्क नहीं होता जितना ये होते हैं, ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेते हैं। ठीक है, यहां पर छोटी क्वांटिटीज में लिया और किसे बेचा, कंज्यूमर को। ओके, इतनी बात पक्की है, होलसेलर रिटेलर। अब इन्होंने कहा कि लोकल ट्रेड, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो 3 टाइप का भी हो सकता है, और भी कई बुकों में इन 3 टाइप का दे रखा है जी। ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल, स्टेट और नेशनल। अब लोकल ट्रेड क्या है, लोकल ट्रेड मतलब आपने यही अपनी गली वाले से किसी से कुछ सामान खरीद लिया, ऐसी चीज लोकल ट्रेड आती है। स्टेट ट्रेड मतलब कि हमारा स्टेट के अंदर ट्रेड चल रहा है, 2 स्टेट के अंदर, जैसे कि मैंने दिल्ली से हरियाणा भेज दिया, ऐसे करके सामान चल रहा है। यहां पर क्या है, 2 स्टेट्स, मूवी भी याद आ गई इससे, 2 स्टेट्स वाली, है ना। यहां पर 2 स्टेट्स के बीच में ट्रेड चल रहा है। जैसे कि कौन सा एग्जांपल हो गया हमारा, हमने हरियाणा से सामान भेज दिया दिल्ली, ठीक है, पक्की बात यहां पर। अब नेशनल ट्रेड कौन सा होना चाहिए फिर, जब यहां पर सिर्फ 2 स्टेट के बीच में हो रहा है, यहां 2 से ज्यादा के बीच में हो सकता है, मतलब मोर देन 2 स्टेट्स। क्या एग्जांपल होगा उसका, मान लेते हैं पहले हम सिर्फ हरियाणा से दिल्ली भेज रहे थे, अब हम हरियाणा से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई भेज रहे हैं। तो ये चीज क्या हो गई हमारी, नेशनल ट्रेड। ठीक है, इतनी बात पक्की, हमने इंटरनल ट्रेड समझ लिया, बहुत आसान है इंटरनल ट्रेड के लिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड पर, कि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। मैंने आपको एक्सटर्नल ट्रेड के लिए शुरू में बताया था कि अगर ये कह रहा है हमसे कि हम इंटरनल करेंगे, मतलब एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर करेंगे इंटरनल ट्रेड को, तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होना चाहिए, एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होना चाहिए, एक कंट्री की बाउंड्री से बाहर जो ट्रेड हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड, सॉरी, बियॉन्ड बाउंड्रीज, outside the boundaries of a
कंट्री, कहां हो, एक कंट्री की बाउंड्री से आउटसाइड हो, एक कंट्री की बाउंड्री के बाहर हो, उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड भी इन्होंने बताया 3 टाइप का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट में क्या है, बहुत आसान सा एग्जांपल है, अभी हमने सुना था इंडिया ने रशिया से क्या मंगाया है, राफेल। इंडिया ने रशिया से राफेल मंगाया है, हाँ, जो फाइटर जेट था वही, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। अब क्या है, यहां पर 2 कंट्री ले लेते हैं, एक हो गई हमारी रशिया और एक हो गई इंडिया। एक रशिया और एक इंडिया, इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, पर लेकिन इंपोर्ट ट्रेड वो होता है जहां पर हमारी कंट्री में सामान बाहर से आ रहा है यूज होने के लिए। हमारी कंट्री में सामान बाहर से आ रहा है यूज होने के लिए, जैसे कि इंडिया में बाहर से क्या आया, राफेल, इंडिया में यूज होगा वो, ऐसा नहीं है इंडिया से बाहर गया प्रोड्यूस होके, ठीक है। वहीं पर एक्सपोर्ट ट्रेड क्या कहता है, एक्सपोर्ट हमसे कहता है कि हमारी कंट्री ने कोई सामान प्रोड्यूस करके बाहर भेजा, हमारी कंट्री ने कोई सामान प्रोड्यूस करके बाहर भेजा। जैसे कि इंडिया का हमने पढ़ा था, इंडिया किन किन चीजों का एक्सपोर्टर है, हमने 10th में पढ़ा था ज्योग्राफी में। इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में। क्या क्या करता है वो, राइस, व्हीट एक्सेट्रा चीजें, स्पाइसेस भी हैं, पल्सेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक अब नया आता है, बिल्कुल नया, हमने इन दोनों का नाम तो पहले भी सुना हो सकता है, पर इसका नाम हमने नहीं सुना अभी तक। जल्दी से, ये क्या है, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या कहता है हमसे, एंटरपोर्ट कहता है कि यहां पर कोई कंट्री मिडलमैन की तरह काम करेगी, यहां पर कोई कंट्री मिडलमैन की तरह काम करेगी। अब मिडलमैन की तरह काम कैसे कर सकती है, एक बार ये देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं यहां पर 3 कंट्री है हमारे पास, एक है ईरान, एक है इंडिया एंड द लास्ट वन इज श्रीलंका, या फिर लास्ट वन हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी ले, ताकि आपको दोनों एग्जांपल समझने में आसानी हो। इराक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इराक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अभी के लिए एग्जांपल है ये, सिर्फ समझ लो। अब ईरान क्या करता है, ईरान करता है किस चीज का प्रोडक्शन, पेट्रोलियम वगैरह का, तेल वगैरह का उत्पादन होता है वहां पर, है ना। तो ईरान ने तेल इंडिया को बेचा, मतलब इंडिया ने ईरान से तेल खरीदा और उसमें थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा करके वो तेल ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया, वो सामान ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया। मतलब एक कंट्री यहां पर मिडलमैन की तरह काम करेगी, बीच में कमीशन लेगी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ईरान से डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया ने, ईरान से डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लिया। कई बार क्या होता है, कंट्रीज के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते कि उन्हें सामान मिल जाए। ऐसे ही एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, श्रीलंका और ईरान, श्रीलंका डायरेक्ट ईरान से सामान क्यों नहीं खरीदती, या फिर सॉरी, श्रीलंका डायरेक्ट ईरान या फिर इराक वगैरह से पेट्रोलियम वगैरह क्यों नहीं खरीदती, क्योंकि ये जो नेशंस हैं, जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिसमें इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये क्या करते हैं, जिसमें ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को ही अपना पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं, अपना प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना हुआ है। इंडिया उनमें से एक है, तो इंडिया आगे सप्लाई कर सकती है, ठीक है। हमने तो क्या पढ़ा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट में क्या, एक बार फिर बता देता हूं, एंटरपोर्ट में एक कंट्री मिडलमैन की तरह काम करेगी, एक कंट्री मिडलमैन की तरह काम करेगी, एक कंट्री से सामान लेकर दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कीजिए। बाकी पेड क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।